वीडियो बनाने का मकसद है जिससे किसान भाइयों को सही दवाई का ही समय पर छिड़काव करना चाहिए अपने फसलों में, ताकि उनके खर्च में कमी हो और फसलों को अच्छे से सुरक्षा प्रदान हो। तो चलिए हम देखते हैं कि टमाटर में कौन कौन सी बीमारी लगता है, क्योंकि टमाटर एक ऐसा फसल है जो शुरुआती अवस्था से लेकर उसके फल पकने, किसान साथियों ऐसा देखा जाता है, मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको साइंटिफिक रूप से राइजोक्टोनिया सोलेनाई के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या आता है, जनित जो पत्ती सिकुड़ने की समस्या है, लीफ कर्ल जिसको बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बी कृषि क्लिनिक यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं टमाटर की फसलों में लगने वाले प्रमुख बीमारी के बारे में, क्योंकि किसान साथियों अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो निश्चित ही रूप से आपको टमाटर में लगने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी रखना चाहिए, ताकि आपको समय पर उसका सही से समाधान करने में मदद मिले, जिससे आपके जो फसल की उत्पादन है वो प्रभावित ना हो और उसको जो है सुरक्षा प्रदान करने में लगने वाले खर्च भी कम हो, जिससे आपकी आमदनी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो किसान साथियों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आप अपने टमाटर की फसल में लगने वाले बीमारी से परेशान हैं, या फिर अपने टमाटर में लगने वाले फसल की जो बीमारी है उनके शुरुआती लक्षण को देखकर ही आपको शुरुआती अवस्था में ही उसकी रोकथाम करने के उपाय आपको करना है, तो निश्चित ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको जो है अलग अलग प्रकार की बीमारी को समझने का भी एक अच्छा मौका मिल रहा है, तो निश्चित ही इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल में बने रहिए, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं टमाटर की फसल में कौन कौन सी बीमारी लगती है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही है कि किसान को अपने फसलों में लगने वाले बीमारी के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि वो समय पर अपना प्रबंधन कर सकें। क्योंकि किसान साथियों ऐसा देखा जाता है, मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा, कि जब हम बीमारी लग जाता है टमाटर में तो हम दुकान में जाते हैं और उनको लक्षण बताते हैं कि मेरा फसल ऐसा दिख रहा है, ऐसा उसमें हो रहा है, तो दुकानदार अपने मनमानी तरीके से दवाई हमें देता है। फिर क्योंकि उसको जो है अपना सामान बेचकर पैसा कमाना है, भले वो हमारे लिए एक ही दवाई काफ़ी हो, लेकिन वो एक से ज़्यादा दवाई पकड़ा देता है, जिससे उनकी बिक्री हो जाती है और हमारा जो है खर्च बढ़ जाता है। अब हम वहाँ से दवाई लेकर आते हैं, फिर अपने फसलों में छिड़काव करते हैं और वो सभी दवाई छिड़क देते हैं, लेकिन वहाँ काम सिर्फ एक दवाई का होता है, लेकिन हम छिड़कना पड़ता है सभी दवाई को। तो यहाँ पर जो कुछ दवाई ऐसे फालतू में चले जाते हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, और सही दवाई को हमको केवल सही दवाई को प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, जिससे किसान भाइयों को सही दवाई का ही समय पर छिड़काव करना चाहिए अपने फसलों में, ताकि उनके खर्च में कमी हो और फसलों को अच्छे से सुरक्षा प्रदान हो। तो चलिए हम देखते हैं कि टमाटर में कौन कौन सी बीमारी लगता है, क्योंकि टमाटर एक ऐसा फसल है जो शुरुआती अवस्था से लेकर उसके फल पकने तक जो है उसमें समस्या बनी रहती है, जिससे उनके उत्पादन और क्वालिटी दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है टमाटर में। तो हम यहाँ शुरुआती से लेकर आखिरी तक देखेंगे इस वीडियो में। केवल हम बीमारी के बारे में जानेंगे, एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टमाटर में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में जो है अलग से जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ टमाटर में लगने वाले बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है किसान साथियों, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं यानी टमाटर के पौधे तैयार करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रमुख समस्या देखने को मिलता है, जिसमें जड़ गलन और या फिर तना गलन की जो समस्या होती है। तो यहाँ पर जब हम बीज ज़मीन में बोते हैं तो उस समय जब उगता है टमाटर, जर्मिनेशन होता है उसका, तो उस समय जो है पौधे का जड़ गल जाता है या तना गल जाता है, जिससे हमारे पौधों की हानि होती है। तो यहाँ पर किसान साथियों को ध्यान, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको साइंटिफिक रूप से राइजोक्टोनिया सोलेनाई के नाम से जाना जाता है, और यह बीज जनित भी हो सकता है और साथ ही मृदा जनित भी हो सकता है, क्योंकि ये बीज से भी फैलता है और मिट्टी से भी फैलता है। तो निश्चित ही रूप से किसान साथियों को जब पौधा तैयार करने के लिए जब बीज की बुआई करते हैं तो बीज की उपचार कर लेना चाहिए, साथ ही जो है मिट्टी को भी अच्छे से उपचार कर लेना चाहिए। 1-2 दिन पहले उसमें आप जो है मेन्कोजेब 0.3% या फिर कार्बेंडाजिम बाविस्टिन का 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मिट्टी में अच्छे से छिड़काव कर देना चाहिए, और इतना छिड़काव करना चाहिए कि मिट्टी पूरी तरह से भीग जाए, ऐसे छिड़काव करना चाहिए। साथ ही आप जो है बीज को भी उपचार कर लेना चाहिए कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन से। आप 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से इसकी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आप जब मात्र 10 से 20 ग्राम आप इसके या 50 ग्राम आप जब इसके जब बीज बोना होता है तो उस समय किसानों के पास एक समस्या आ जाता है कि इसको उपचार कैसे करें। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 1 ग्राम जो है 1 चुटकी ले लीजिए, उसके बाद जो है उसमें छिड़क दीजिए, बीज में हल्का सा पानी डालिए, उसके बाद उसको जो है एक डब्बे में भरकर अच्छे से हिला दीजिए, फिर उसको सुखाकर आप बो दीजिए आधे 1 घंटे के बाद। तो इससे जो है जड़ गलन और तना गलन की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही आप जो है जब पौधे को मुख्य खेत में लगाते हैं उस समय भी इसका कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन से या मेन्कोजेब 0.3% का जो घोल है उससे जो है डुबाकर उपचार कर लेना चाहिए जड़ों को, जिससे आगे जो बैक्टीरियल ब्लाइट की जो समस्या है वो ना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो है जड़ गलन या तना गलन के बाद जो है सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या आता है, जिसमें
जब हम मुख्य खेत में पौधे को लगाए होते हैं उस समय जो है पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, फिर अचानक ऐसा आता है कि वो जो है झुलसा हुआ नज़र आता है, पौधा एकदम मुरझा जाता है, फिर मर जाता है। जब हम उसको उखाड़ कर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका जड़ सूख रहा है या गल रहा है। तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से है। और यहाँ पर जो है एक ही उपाय है कि आप मुख्य खेत को जो भी आप दवाई से उपचार कर ले, कार्बेंडाजिम, बिवेस्टिन या मैनकोजेब से जो है उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। जब खेत में उसका लक्षण देखते हैं तो आप जो है निश्चित ही रूप से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवाई है उसके जो है 0.5 ml को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको छिड़काव करना चाहिए। देखिए मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम मिल सकता है, लेकिन जो उस दवाई का जो अवशेष होगा या तत्व जो होगा वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होगा या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। तो निश्चित ही रूप से आप उसमें देख लीजिए, उसमें लेबल जो लगा रहता है उसमें क्या तत्व तो उस दवाई में मिला हुआ है वो उसमें लिखा रहता है। बाकी उसका नाम कुछ भी हो सकता है A to Z, लेकिन उसमें जो तत्व होगा वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा ही। तो निश्चित रूप से बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए कारगर एक दवाई है, ठीक है। इसके अलावा एक आता है पत्ती सिकुड़ने की समस्या। तो पत्ती सिकुड़ने की समस्या टमाटर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी कभी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो है किसान साथियों को पत्ती क्यों मुड़ रहा है इस पर भी देखना चाहिए, क्योंकि ये पत्ती सिकुड़ने की जो समस्या है वो वायरस के कारण होता है और वायरस के लिए आज तक कोई भी दवाई नहीं बना है। बस उसकी रोकथाम करना चाहिए, उसके फैलने की जो फैलाने वाले कीट हैं उसकी रोकथाम करना चाहिए। इसमें यही इसका उपचार है। या फिर जो रोग ग्रसित हो चुके हैं उन पौधों को उखाड़ कर बाहर फेंक देना चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहिए, यही एक उसका उपाय है। बाकी इसके लिए कोई दवाई अभी तक नहीं बना है। तो निश्चित ही रूप से किसान साथियों, अगर आपके खेत में पत्ती सिकुड़ने की समस्या दिख रहा है, पत्ती पर पीलापन आ रहा है, सिकुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उस पौधे को अपने खेत में न रखें बल्कि उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। साथ ही अपने खेतों पर जो है कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, जिससे जो सफ़ेद मक्खी की जो समस्या है वो खत्म होनी चाहिए, ताकि अन्य पौधों पर जो ये वायरस जनित जो पत्ती सिकुड़ने की समस्या है, लीफ कर्ल जिसको बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों एक और समस्या आती है जिसमें पौधे का विकास रुक जाता है, पौधे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या फिर अविकसित रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पौधे को जब हम उखाड़ कर देखते हैं तो जड़ों में उसके जो है गांठ बने हुए होते हैं। खासकर आप टमाटर, बैगन, मिर्ची का जो पौधे ग्रोथ नहीं होते हैं उन पौधों को जब हम उखाड़ कर देखते हैं तो वहाँ पर उनके जड़ जो है सिकुड़े हुए अवस्था में मिलते हैं, यानी गांठ बने हुए होते हैं। तो ये जो है सूत्रकृमि के द्वारा होता है। ये कोई बीमारी या नहीं है, लेकिन ये सूत्रकृमि के द्वारा होते हैं, जिससे जो है उनके जड़ को विकसित नहीं कर पाते, वो अपना जड़ को जो है अपना घर बना लेते हैं, जिससे उनके पूरे पौधे में जो है पोषक तत्व नहीं पहुँच पाते, जिससे पौधे अविकसित हो जाते हैं और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए किसानों को, और साथ ही जो है खेतों को कुछ समय के लिए जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे तेज़ गर्मी में जो है सूत्रकृमि की जो अंडे लार्वा वगैरह होते हैं वो सभी नष्ट हो जाएं। यही उपाय है इसके। अगर आप गोबर की खाद अपने खेत में डालते हैं तो निश्चित रूप से उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आप स्यूडोमोनास का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा सूत्रकृमि को खाया जाता है और नष्ट किया जाता है। तो किसान साथियों, ये जो काफ़ी गंभीर समस्या है, जो सूत्रकृमि की समस्या कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फसल को काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिक्कत हो जाती है। तो ये तो किसान साथियों प्रमुख उसके जो जड़ तना गलने की समस्या है, पौधे झुलसने की समस्या है, लीफ कर्ल है यानी पत्ती सिकुड़ने की समस्या है, और उसके अलावा जो है जड़ पे गांठ बनने की समस्या है, ये तो इनकी पौध जनित समस्या है। इसके अलावा एक और समस्या आती है जिसमें जब टमाटर में पौधे फल लग जाते हैं, तो जब फल पकते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा स्क्रेची प्रकार का फल बनते हैं, जिसको ब्लोची रिपनिंग कहते हैं। यानी इसमें टमाटर में पूरी तरह से कलर नहीं चढ़ता, बीच बीच में थोड़ा सा अलग टाइप का कलर हो जाता है। इमेज में यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइप से जो है टमाटर पर फल पर लगते हैं, जिससे फल की क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब होता है। तो ये जो होता है ये मुख्य रूप से पोषक तत्व की कमी से होता है और ये पोटास की कमी से होता है। तो किसान साथियों, अपने टमाटर की फसलों में निश्चित रूप से जब आप रोपाई करते हैं, खेत तैयारी करते हैं, उस समय जो है खेत की अंतिम तैयारी के समय आपको पोटास देना चाहिए। अगर उस समय नहीं दे पाते तो जब आप पौधे में गुड़ाई करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, उस समय आपको पोटास की मात्रा निश्चित रूप से दे देनी चाहिए खेत में, जिससे ये ब्लोचिंग रिपनिंग का जो है समस्या ना आए और फसल में अच्छी क्वालिटी और अच्छी फल आए। तो ये तो थी किसान साथियों मेरा ये इस वीडियो का पूरा जानकारी। और किसान साथियों, ये जानकारी कैसे लगा, निश्चित रूप से मेरा उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। कोई जानकारी आपको समझ नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। या कोई जानकारी मेरे से छूट गया होगा तो भी आप देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो है मेरा अनुभव है, जो मेरे साथ जो बीमारी वगैरह का जो मेरे फसलों में आया, जो समस्या आया, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और जो जानकारी जो मेरे से हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप किसान साथियों जो टमाटर की खेती करते हैं उनके लिए लाभदायक साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आपके लिए और बेहतर जानकारी दे सकूं। तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य किसानों को इस मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो मिलते रहें और उनका लाभ उनको मिलते रहे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फार्मर।